हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को जो बड़े हैं मुझसे उनको प्रणाम, छोटों को प्यार और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, आज है बरसाती मावस का दिन और ये उसी दिन का व्लॉग है। तो मैं नहा धो के आ गई थी, लेकिन साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि साड़ी पहनने में बहुत गर्मी एक तो इतनी है और ऊपर से साड़ी पहनने में बहुत ही आलस आ रहा था। आलस की बात है, वैसे गर्मी अगर पहनना चाहती तो गर्मी तो थोड़ी देर के लिए सहन हो सकती थी, लेकिन वही बात है कि पहले तो साड़ी पहना करते थे, लेकिन जब से साड़ी पहनने की आदत छूटी है, ड्रेस पहनने की आदत पड़ी है, तब से साड़ी तो जैसे बिल्कुल छूट ही गई है। त्यौहार बार पे पहनने का मन भी होता है, लेकिन फिर वही है कि आलस आ जाता है तो फिर वो भी नहीं होता है। तो मैंने ये सूट ही डाल लिया था येलो कलर का और फिर मैं आ गई थी बरसाती मावस की पूजा करने। और इस पूजा करने के लिए सबसे पहले मैंने दिया जला लिया है और दिया जलाने के बाद जो हल्दी है, रोली है, इसके 14 टीके निकाल दिए हैं। बड़ी की डाली कल ही तोड़ कर ले आई थी मैं, आज सुबह नहीं तोड़ी थी। तो इसमें 11 पत्तों की डाली मैंने लगाई है और उसको एक लोटे में रख कर उसको फिर जो गुलगुले होते हैं वो बना लिए थे मम्मी ने, और उसका फिर 14 जगह मैंने भोग लगा दिया है। उसी तरह से चने का भी 14 जगह भोग लगा लेना है और फिर रोली चावल का टीका लगाकर उनको भी, और मैंने खुद को भी टीका लगा लिया है और इस तरह से मैंने जिमा दिया है। जिमाने के बाद इसी तरह से 14 बार मैं पानी के छींटे भी दे दूँगी, यानी 14 जनों को मैंने जिमाया है और 14 जनों को ही मैं पानी के छींटे दूँगी। तो इस तरह से जब ये सब काम हो गया उसके बाद ये जो कच्चा सूत होता है इसको मैं डाली पे 14 बार लपेट लूँगी, है ना। ये सब चीज़ें होती तो हैं, पर क्यों होती है वो सब कुछ नहीं पता है। जैसा रिचुअल चलता आ रहा है वैसे ही हम लोग भी कर लेते हैं, है ना। और ये सब करने के बाद ना ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मतलब अंधश्रद्धा है ये वो, लेकिन करने के बाद एक अजीब सी ही शांति मिलती है कि हमने हमारी परंपराओं को फॉलो किया है। इसमें कुछ गलत तो हो नहीं रहा है, किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा है, तो फिर श्रद्धा से कर ही लेना चाहिए। और ये सूत लपेट के ना इसकी गिट्टी को भी यहीं रख दिया था मैंने, तोड़ते नहीं है बोलते हैं। और उसके बाद मैंने कहानी कह ली थी। कहानी में वही है, सावित्री और सत्यवान की कथा होती है। और ये कथा मतलब जो हिंदी किताब थी उसमें तो बिल्कुल ही छोटी सी थी, लेकिन जो मारवाड़ी किताब होती है ना उसमें थोड़ी बड़ी होती है। तो ये मतलब 10 मिनट का काम होता है पूजा का, और 10 मिनट में ही कथा भी हो जाती है और सब काम हो जाता है। तो इनकी कथा करने के बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं, तो वो भी मैंने कह ली थी। और कहने के बाद फिर मैंने ये गुलगुले और ये आम वगैरह इनको अर्पण किया। और उसके बाद जो पानी था, ये दूध और पानी, वो मैंने सूरज जी को चढ़ाया था। सूरज को चढ़ा दो या फिर पौधों में डाल दो, कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर बायना निकाला था जो कि मम्मी को दिया था। तो बायने में आम, गुलगुले, चने और पैसे रख कर मैंने बायना निकाला था। तो हम लोगों के यहाँ तो इस तरह से सिंपल सी पूजा होती है। और हाँ, इस दिन है ना व्रत नहीं होता है, हमारे यहाँ व्रत नहीं करते हैं। जब तक पूजा ना करो तभी तक व्रत रहता है, बाकी तो फिर व्रत नहीं होता है। फिर तो दिन भर में कुछ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये रोली का टीका निकाल कर और पानी के छींटे दे के 7 बार घुमा दूँगी, मैं हाथ फिरा दूँगी और फिर ये बायना निकाल कर मम्मी को दे दूँगी, है ना। और फिर जब मम्मी को ये दिया ना मैंने, तब मम्मी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। दोस्तों, बड़ों को ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ा बहुत मान सम्मान और थोड़ी सी प्यार से हम बात कर लेते हैं ना, तो भी वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और ये करने के बाद मैं आ गई थी, सुबह से चाय नहीं पी थी तो चाय बनाने के लिए आ गई थी। तो मैं आधा कप जैसा चाय पीऊँगी और फिर बाद में सारे काम करूँगी। तो झाड़ू पोछा तो घर का पहले ही कर लिया था, नहाने से पहले हो जाता है ना, तो हो जाता है, फिर बाद में वो लटकता ही रहता है। फिर झाड़ू पोछे का काम भी आ जाता है, साथ में खाना बनाने का काम भी आ जाता है। इससे बेटर है कि जब हम सुबह सुबह बिना नहाए झाड़ू पोछे का काम कर लेते हैं ना, तो मतलब घर भी साफ़ रहता है और मन को भी सुकून मिलता है। तो देखिए मैंने चाय बना ली है अपनी, और फिर साथ में ये गुलगुले जो मुझे बहुत पसंद है, मीठी चीज़ें तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये भी मैं खा लूँगी आज। और
और इस तरह से हमने बरसाती मावस की पूजा की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने किस तरह से अपने घर में पूजा की हमें ज़रूर बताइएगा। क्या हमारे जैसा ही आप लोगों के यहाँ भी पूजा होती है? हमारे यहाँ तो ऐसी ही होती है। हाँ, लेकिन गुजराती लोगों के वहाँ, जैसे हम गुजरात में रहते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक फ्रूट खा के, मतलब एक आम खा के वो लोग पूरा दिन निकाल देते हैं और उसी पे रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं खाते। उनको उनका जो व्रत होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, वट सावित्री व्रत बोलते हैं। और उनका जो व्रत होता है वो हम लोगों का जो व्रत है उसका 15 दिन के बाद आता है। तो इस तरह से वो लोग पूजा करते हैं। अलग अलग कास्ट में अलग अलग रीति रिवाज हैं और हमें वो फॉलो करके ही चलना पड़ता है।